Hello, hi. Good morning to all of you. I am Mohammed Imran, faculty of the QTS Institute. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी उसी तरीके से अच्छा चल रहा होगा। हम लोग अपने सीरीज को लेकर चल रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9th का, सब्जेक्ट था गुलज़ार उर्दू। और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का जो पार्ट 1 था गजल वाला, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों का ये चैप्टर 9 है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोग जब आगे की तरफ चलते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें जानने के लिए मिलता है। तो एक्स्ट्रा बातें ये थी कि कई दिनों से जो है कि ये आ रहा था मेरे पास मैसेज या पूछे जा रहे थे कि इसकी जो क्लास नोट्स वगैरह कैसे क्या किया जा सकता है। तो अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते होंगे, जितनी वीडियोस डाली गई हैं उस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो है लिंक मिलता होगा। तो आप जो है कोचिंग के टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। उससे फायदा क्या होगा ये तो देख लीजिए। कुछ बातें फायदे वाली यहाँ लिखी हुई है। पहला फायदा है, आप लोग जो क्लास में जो पढ़ाई जा रही है उसका नोट्स आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ये आप लोगों को एक्सेस मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे कि कई बार क्विज होता है तो आप क्विज भी देकर अपने एक्स्ट्रा नॉलेज को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अगर क्लास का जो दूसरा सीरीज दूसरा अगर सीरीज चलना होगा तो आप उसका भी इंफॉर्मेशन वहां पे देख सकते हैं। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो क्लास चलने वाला होगा उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, फॉर दी डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ एनी, यहाँ लास्ट नेवर क्लास होगा, क्लास रिलेटेड सब्जेक्ट, जो क्लास से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हो। जैसे कई बार एग्जाम होते हैं तो एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ को फॉर्म में वहां पे मिल सकता है। बहुत सारी चीजें मिल सकती है अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। आपके जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउन जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मुसन्निफ के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। आज जो हमारे शायर हैं उनका नाम है खलीलुर रहमा आज़मी। खलीलुर रहमा आज़मी खलीलुर रहमा आज़मी की पैदाइश होती है 1927 में। इनका वफात 1978 में हो जाता है। खलीलुर रहमा आज़मी सराय मीर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आजमगढ़ से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आला तालीम हासिल की, फिर वहीं शोबा उर्दू से वाबस्ता हो गए। तवील बीमारी के बाद अलीगढ़ में ही इंतकाल हुआ। खलीलुर रहमा का पूरा बात यह है कि खलीलुर रहमा की जो पैदाइश होती है वो सराय मीर में होती है, जो जिला आजमगढ़ है और उत्तर प्रदेश जो कि आपको स्टेट पड़ता है। और उन्होंने जो स्कूली तालीम हासिल की थी वो आजमगढ़ के ही स्कूल में हासिल की। और उसके बाद फिर उन्होंने इम्तिहान वगैरह पास करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। फिर वहीं पर वो बहैसियत टीचर वहीं पर रह गए और फिर एक लंबा बीमारी के साथ जूझते जूझते जो है कि वो वहीं पर इंतकाल कर गए। खलीलुर रहमा आज़मी ने गजल भी कही और नज़में भी, लेकिन उनके गजलें अपनी धीमे अंदाज, दर्दमंदा लहजे, फिक्री तहज्जुस और एहसास की ताजगी के बाद ज्यादा पसंद की गई। वह पुरानी तशबीहों और अशआरों के गुरेज करते थे, यानी कि वह पुरानी जो पुरानी बात हो चुकी थी उसको वो उससे बचा करते थे वो बात को कहने के लिए। वो नई गजल के अव्वलीन मामारों में शामिल है मामूरों में शामिल है। वो नई गजल कहने के बुनियादी थे। उनके कलाम के मजमूए कागजी पैरहन, नया अहदनामा और जिंदगी के नाम से शाये हुआ उनका जो मजमुआ है। नसरी किताबों में उर्दू की तरक्की पसंदाबी तहरीक, मज़ामीन नो और
फिक्र फन शामिल है। उन्होंने 3 किताबें नवाए फतर, मकसद, मुकद्दमाए कालामे आतश और नई नज्म का शफर माए मुकद्दमा तरतीब की है। यानी कि उन्होंने 3 किताबें जो बड़ी मारूफ रही, उन किताबों को उन्होंने लिखा है। ओके, जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तब हम लोगों को खलीलुर रहमा आदमी का शेर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। क्या शेर है? कहते हैं उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, उबलते देखी है मैंने सूरज से तारीकी, नाराज आएगी ये सुबह जर निगार मुझे। क्या कहते हैं शायर? उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, नाराज आएगी ये सुबह जर निगार मुझे। कहते हैं इस शेर में शायर कहते, अच्छा ये बात मुझे माफ करिएगा, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो आपका शायरी है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, और ये जो स्काई कलर का दिखाई दे रहा है वो आपका आपके शेर का वजाहत पेश किया गया है। इस शेर में शायर कहते हैं कि हर अरूज के साथ उसका जवाल पोशीदा रह होता है कि वह रोशन सूरज जिसे हम नाकाबिल तशखीर और लाजवाल समझते हैं, मैंने तो उस पर भी तारीकी उतरते देखी है, तो फिर ये क्यों कर मुमकिन है मुझे ये चमक दमक की सुबह रास आए। कहते हैं शायर की उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, नाराज आएगी ये सुबह जर निगारी मुझे। कहते हैं कि उतना बड़ा सूरज, उस ताकतों सुमा अपने ताकतों, बहुत सारे ताकतों के अंदर सिमटा हुआ सूरज, जिसकी ताकत ये कि अगर गर्मी में वो सूरज अपना तपिश दिखा दे तो हम लोग नंगे पैर मिट्टी पे नहीं चल सकते, तो उतना बड़ा सूरज जब वो भी उसके अंदर भी तारीकी आ जाता है, एक वक्त आता है कि सूरज की भी तारीकी आ जाती है। तो अब बताइए कि जब वो सूरज ने टिक पाया तो नाराज आएगी ये सुबह जर निगारी मुझे, तो फिर बताइए जो जिंदगी की जो बहारें हैं मुझे रास क्यों आएगा। अगले शेर कहते हैं कि कहेगा दिल तो मैं पत्थर से पांव चूमूंगा, कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, जमाना लाख करे आके संगसार मुझे। शायर कहते हैं कहेगा दिल तो पत्थर के पांव चूमूंगा, अगर मेरा दिल चाहेगा तो हम पत्थरों के भी पांव को चूम लेंगे, जमाना लाख करे संगसार मुझे। संगसार कहते हैं किसी को पत्थर मारते थे ना पहले के लोग, एक जगह बैठा के उसकी गलतियों की वजह से पत्थर मारते थे तो संसार कहते थे। शेर में शायर कहते हैं कि इस दुनिया में और मेरी जात पर मेरे दिल का तसलत और हुक्मरान, तसलत कहते हैं सल्तनत को, हुक्मरानी है। अगर मेरा दिल मुझे कहे कि पत्थर के पांव चूमो तो मैं उससे भी गुरेज नहीं करूंगा, चाहे फिर ये जमाना सजा के तौर पर मुझे संसार ही क्यों ना कर दे। मैं पहले भी बता दिया। चलिए अगला ये आखिरी शेर, शायर कहते हैं वफा कहा मस्त हो जिसे राह से गुजरता हो, वह फाका मस्त हूँ, वह फाका मस्त हूँ जिस राह से गुजरता हूँ, सलाम करता है आसोब जोरगार मुझे, आसोब जोरगार मुझे। आशोब जोरगार आप आगे देखिएगा तो पता चलेगा। कहते हैं शायर के शेर में शायर अपनी बेजोरगी पर चोट करते हुए कहते हैं कि तो मैं तो उस कदर जोरगार की बदहाली का सताया हुआ हूँ कि मैं जिस रास्ते से भी गुजरता हूँ तो वहां के आसोब जोरगार भी मुझे सलाम किया करते हैं। वहां की कुछ चीजें, वहां की जो जानवर वगैरह है या वहाँ की जो तकलीफें वो मुझे भी सलाम किया करती है कि तुम इतनी तकलीफ झेला करते हो। वफा का मस्त हूँ जिस राह से गुजरता हूँ, सलाम करता है आसोब जोरगार मुझे। जो आसोब है वो मुझे जोरगार सलाम किया करता है।
ओके, तो हम लोगों का आज बहुत 3 ही शेर था हम लोगों के चैप्टर में, और हम लोगों को जब अब देखना है क्वेश्चन आंसर। पहला नंबर सवाल है कि मतला में शायर को किसकी सदा का इंतजार है। मतला में शायर को लहो के समुंदर के सदा का इंतजार है, पहला वो शेर था। दूसरा नंबर सवाल है कि शायर अपने घर को बुलंदी की बजाय दहलीज पर उतर कर क्यों देखना चाहता है। क्योंकि शायर ऐसी बुलंदी हरगिज नहीं चाहता कि जो उसमें गुरूर व तकब्बुर पैदा कर दे, बल्कि वह अपने फन की बुलंदी अपने घर की दहलीज पर रहते हुए देखना चाहता है। अगला शेर है 3 नंबर, दर्ज झील शेर का मतलब कहिए। शायर कहते हैं कहेगा दिल तो मैं पत्थर को भी, पहले भी बता दिया शेर। चलिए हम इसका एक बार शेर पढ़ते हैं फिर उसका जवाब देते हैं। शायर कहते हैं कि कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, जमाना लाख करे आखिर से निसार मुझे। इस शेर में शायर कहते हैं कि इस दुनिया में और मेरी जात पर मेरे दिल का तसल्लुत और हुक्मरानी चलता है। अगर मेरा दिल मुझे कहेगा कि तुम पत्थरों का पैर चूमा तो मैं वो भी चूमूंगा, वह भी चूमूंगा, चाहे फिर ये जमाना सजा के तौर पर मुझे संसार ही क्यों न कर दे। सवाल नंबर 4 है, गजल के आखिरी शेर में शायर किस हकीकत की तरफ इशारा करता है। गजल के आखिरी शेर में शायर बेरोजगारी और जमाने के बेरोजगारों के साथ बर्ताव की तरफ इशारा करते हैं। अगला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का सवाल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा हमें यहाँ पे सवाल खत्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन आंसर भी बनाते चलिए, और आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो फिर बताते हैं। आप लोग एक बार और वीडियो को देखिएगा, और फिर ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। पीडीएफ के अंदर क्लास के नोट्स हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। आप वहां से वजाहत भी देख सकते हैं कि वजाहत क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे वजाहत पेश की गई है, तो आप उसको भी पढ़िए, उसको भी समझिए, और समझने के साथ आप एक अच्छा नंबर लाइए। और साथ ही साथ आप जब क्वेश्चन से लिखिएगा तो खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, और यही के चीजों को अगर आप पूरा का पूरा उठा के लिख देंगे तो आपकी क्लास में ज्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे आपके बोर्ड में, या आपके जो स्कूल जब एग्जाम लेगा तो आपको अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल एक वे दिखाया जाता है, एक रास्ता दिखाया जाता है, पूरा का पूरा आंसर सही तौर पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप खुद से सही तौर पर आंसर क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिएगा। फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट में जरूर आपको डाउट को मेंशन करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट के पूरे के पूरे आंसर देने की कोशिश करें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।